भदोही जनपद का प्रत्याशी दिया है और हम लोग जनपद वासियों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भदोही हमेशा प्रयोगशाला बनी हुई थी, आज भदोही के मान सम्मान की बात है। बाहरी प्रत्याशियों को भगा करके कांग्रेस के पुराने गौरवशाली इतिहास को हम लोग वापस लाएंगे। सभी हमारे प्रत्याशी स्वच्छ और ईमानदार हैं। आप दूसरे दलों के प्रत्याशी को देख लीजिए और हमारी प्रत्याशियों को देख लीजिए, दोनों की तुलना कर लीजिए। हम लोग एक स्वच्छ, ईमानदार और संघर्षशील जो समाज को लेकर चलने वाले हैं, ऐसा प्रत्याशी माननीय प्रियंका गांधी जी ने दिया है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग भदोही जनपद में बाहरियों को भगा करके दम लेंगे। तो हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे और साथ ही साथ अपने जिला अध्यक्ष का भी आभार व्यक्त करेंगे कि इन्होंने हम लोगों के ऊपर अपना विश्वास रखा है, विश्वास किया है। तो हम अपने तन मन धन जो भी अपने पास है उसको पहले से ही हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया है और उसको समर्पित करके उस विश्वास को हर हाल में कायम रखेंगे। तो सर, जैसे कि स्थानीय विभाग का नारा दिया गया, आप यहाँ के स्थानीय हैं जी। ज्ञानपुर तो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार ने इतना दे दिया है कि मुद्दों की कमी नहीं है। महंगाई पहला मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महिलाओं पर का उत्पीड़न है। ये तो पूरे देश और प्रदेश की समस्या है। यहाँ काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जिसको विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग कई दशक से चल रही है। सन 1977 में विश्वविद्यालय बनाओ एवं जिला बनाओ आंदोलन चला था और हमारे साथ में बैठे हुए हैं हमारे राजनीतिक गुरु सत्येंद्र प्रकाश तिवारी जी। इनसे हमने राजनीति का कहरा सीखा है। छात्र संघ का अध्यक्ष मैं 1981 में रहा और इसके पहले के छात्र संघ के भी जो अध्यक्ष रहे, हम सब लोगों ने दल से ऊपर उठ करके इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की लड़ाई लड़ी, जिला बनाने की लड़ाई लड़ी। जिला तो बन गया, लेकिन जिला बनने के बाद यहाँ के लोगों की स्थिति हो गई कि जैसे कोई कामगार, कोई कारीगर, कोई मजदूर किसी एक अच्छे भवन का निर्माण करता है, उसको महल का रूप देता है और वो महल जब बनकर के तैयार होता है तो उस मजदूर को उस महल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। वो स्थिति यहाँ के लोगों की हो गई। जिला बनने के बाद यहाँ बाहरी लोगों का वर्चस्व हो गया और यहाँ के जो मूल निवासी रहे, जो जिला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, वो सारे के सारे लोग बाहर हो गए थे। कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत की है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों को इस क्षेत्र की जनता निश्चित तौर पर विजयश्री दिलाएगी और इस महाविद्यालय को हम सबसे पहले विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की कोशिश। भदोही विधानसभा के रूप से नेतृत्व का आभार। और आप सोच भी दे सकते हैं कि एक मेरे जैसे गरीब घर मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के को और 32 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगर प्रत्याशी बनाया है तो निश्चित रूप से मैं उनका आभारी हूं। और मैं अपने जिला अध्यक्ष राजन दुबे जी का आभारी हूं कि आपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ को बुलंद किया और आज देख सकते हैं मातृशक्ति, युवा और अनुभव के रूप में ये जो मिश्रण मिला है, ये किसी दूसरे दल में आपको नहीं मिलेगा। और संघर्ष की कोख से जन्मे हैं। पिछले 15-16 सालों का जो मेरा राजनीतिक जीवन रहा है, आपके माध्यम से लगातार आप लोग देखते होंगे, मैंने तमाम बड़े बड़े आंदोलन किया भदोही विधानसभा की समस्याओं को लेकर, तमाम सड़कों को लेकर, अस्पतालों को लेकर। और मैं स्थानीय वहाँ के मुद्दे जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अभोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। आप जाएंगे केड़ा में बाएं तरफ सैकड़ों आवास पड़े हुए हैं। सुनियावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे रखा हुआ चालू नहीं है। परिवहन डिपो, बस डिपो बनकर तैयार है, चालू नहीं है। मैं स्थानीय मुद्दों को जानता हूँ और आप सोच सकते हैं कि जिस
भदोही बीडा भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना नोएडा के साथ हुई थी। नोएडा आज कहाँ है? बीडा आज यहाँ है। ये इसलिए है क्योंकि 32 सालों में गैर कांग्रेसी सरकारों ने अपने तिजोरियों को भरा, भदोही के लोगों को सपनों को चूर किया। मगर इस बार जिस तरह से पार्टी ने भरोसा जताया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं सड़क पर लड़ा हूँ, मौका मिलेगा सदन में भी लड़ूंगा, और ये लड़ाई इस बार कोठी बनाम कुटिया से होने जा रही है। गैर कांग्रेसी जो भी 32 सालों में इन 3 लोगों की सरकार बनी, बहुत बड़ा राजस्व देती है भदोही। यहाँ का कालीन पूरे विश्व में है, अनप्रसिद्ध है, मगर भदोही नगरी का विकास किस तरह से हो रहा है ये आप देख रहे हैं। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो जो भदोही की जो गौरव थी उसको मैं पुनः वापस दिलाने का प्रयास करूंगा। सुरजेवाला नगर वासियों निश्चित रूप से मैं तहसील संघर्ष समिति का भी सदस्य हूं वहां के, और अगर मुझे जनता मुझे मौका देती है तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं उसको तहसील को बनाने का काम करूंगा। पहले मैं तो शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है और मुझे यहाँ का टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है। और मैं अपने अध्यक्ष जी का जितना भी इनका करूँ सब कुछ कम है, क्योंकि इन्हीं सब की बदौलत आज हम लोग यहाँ हैं, कोई बाहर ही नहीं आ पाया है। तो मैं अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि वहाँ की औराई मिल जो है जी वो फिर से चालू हो, और अगर मैं जीत कर पहुँचती हूँ तो पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि उसे चालू कराया जाए। जो जनता वहाँ से बाहर जाती है अपने बाल बच्चों के लिए कमाने के लिए, वो यहीं पर रहे और अपना काम धाम करे, जैसे अपना परिवार भी देखे, अपनी रोजी रोटी भी चला सके। मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी, जनता में खुशहाली आए और लड़कियां सुरक्षित रहें। और आप विधानसभा क्षेत्र की जनता से यह अपील करना चाहूँगी, इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करें, जिससे उनका विकास हो।